नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी और एग्जाम के लिए साथ में प्रश्न उत्तर भी मैं पढ़ाऊंगी। और बच्चों, बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं बना चुकी हूँ और क्लास 7 बसंत का बहुत सारा चैप्टर मैं बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ और हिंदी व्याकरण वह भी बहुत ही आसान तरीक़ा से पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी हम लोग जानेंगे शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बताया गया है। यह समाचार सुनकर कि श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने उनके स्वागत की भव्य तैयारियां कराई। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो क्या हुआ, हस्तिनापुर श्री कृष्ण जा रहे थे ताकि वहाँ पर कौरव और जो दुर्योधन है उनको समझाया जाएगा कि युद्ध ना करें। इन सब बातों के चलते जा रहे थे। तो धृतराष्ट्र उनकी बहुत ही भव्य तैयारी उनके लिए किए और दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से ऊंचा था और दुशासन का जो भवन था वह दुर्योधन के भवन से भी बहुत ही ऊंचा था। अतः श्री कृष्ण को वहीं ठहराने की व्यवस्था की गई। श्री कृष्ण सात्यकी के साथ हस्तिनापुर गए। वे धृतराष्ट्र से मिलकर विदुर के घर गए, जहाँ कुंती भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी थी। तो वे धृतराष्ट्र से जब मिल लिए तो फिर वे कहाँ गए, विदुर के घर गए, जहाँ पर कुंती भी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। श्री कृष्ण ने कुंती को सांत्वना दी और वे दुर्योधन के भवन गए। श्री कृष्ण कुंती को सांत्वना दिए और वे फिर दुर्योधन के भवन में गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ चले गए और वहाँ भोजन करके विश्राम किया। आगे बता रहे हैं कि विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत करते हुए कहा कि कौरवों की सभा में आपका जाना उचित नहीं है। फिर विदुर जो है बहुत बड़े जानकार थे, तो वे जान रहे थे कि पता नहीं कुछ न कुछ गलत हो सकता है, इसलिए विदुर ने श्री कृष्ण को सचेत करते हुए कहा कि कौरवों की सभा में आपका जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, आप लोग मेरे प्राणों की चिंता न करें। श्री कृष्ण ने सभा में जाकर पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। फिर वह धृतराष्ट्र की ओर देखकर बोले, राजन, पांडव शांति प्रिय है, मतलब वह हमेशा शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार है। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले कि मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो, यानी मित्रता कर लो, मिलजुल कर रहो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो इन सब बातों की जानकारी देने के लिए कृष्ण वहाँ पर गए थे कि यह बात अगर स्वीकृत हो जाएगी, यह बात अगर तुम लोग स्वीकार कर लोगे कि उनसे मित्रता कर लोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो पांडव तुम्हें युवराज यानी राजा और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। सारी सभा ने दुर्योधन को समझाना चाहा। सारी सभा जितने भी लोग आए हुए थे सारे लोग दुर्योधन को समझाना चाहा। युद्ध के भयावह परिणामों का वर्णन किया। सारे लोग जो थे वे लोग यह बताए कि युद्ध करने से क्या बुरा परिणाम होगा, कितने लोग मारे जाएंगे और कितने निर्दोष भी मारे जाएंगे।
दुर्योधन द्वारा पांडवों पर किए गए अत्याचारों का स्मरण दिलाया और दुर्योधन द्वारा जो पांडव पर जो जो अत्याचार किया गया है उसका भी याद दिलाया गया। यह देखकर दुशासन ने कहा, भाई ये लोग आपको कैद करना चाहते हैं, अतः यहाँ से निकल चले। दुर्योधन भाइयों के साथ सभा भवन से निकल गया। तो इस तरह से दुर्योधन जो है वहाँ से सभा भवन से निकल जाता है। धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में बुलाया और दुर्योधन को भी पुनः बुलाया। फिर क्या किया, धृतराष्ट्र ने गांधारी को सभा में बुलाए और दुर्योधन को भी फिर से बुलाए। माता गांधारी की बातों का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और फिर बाहर चला गया। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई किंतु सफलता न मिली। अब देखिए इस तरह से दुर्योधन क्या किया, श्री कृष्ण को भी बंदी बनाना चाहता था लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। सभा से निकलकर श्री कृष्ण कुंती के पास पहुँचे और उनको सभा का सारा हाल सुनाया। युद्ध की आशंका से कुंती चिंतित हो उठी और वह सीधे कर्ण के पास पहुंची और युद्ध के बारे में जानकर कुंती को काफ़ी चिंता हो रही थी कि युद्ध होने के बाद कितना बुरा परिणाम होगा। तो वह इन सब बातों से चिंतित होकर उठ गई और सीधे कर्ण के पास जाकर पहुंची। कर्ण जब मध्याह्न के बाद पूजा से उठा तो कुंती को देखकर आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने गदगद स्वर में कहा, कर्ण यह न समझो कि तुम केवल सुत पुत्र ही हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो, तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। अब माता कुंती बहुत तरह से कर्ण को समझा रही है कि देखो इस तरह से धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहकर तुम्हारा अपमान की बात हो रही है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो, वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होोगे। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की अपनी लाचारी कुंती को समझा दी। अब कर्ण अपना लाचारी समझा रहा है कि मुझे कुंती को समझा रहा है कि मुझे तो दुर्योधन के साथ रहना ही पड़ेगा क्योंकि उनके साथ कुछ लाचारी थी। किंतु उसने कुंती को एक आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर वे एक आश्वासन देते हैं कुंती को। उसने कहा, तुम्हारी भी बात एकदम व्यर्थ नहीं जाएगी। अब मैं यह करूँगा कि अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूँगा। और वे बता रहा है कि मैं सिर्फ अर्जुन को मारूँगा और बाकी किसी को मैं नहीं मारूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करे, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन मर जाए, हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता मत करो। अपने बड़े पुत्र की बात सुनकर कुंती ने कर्ण को गले लगा लिया और तुम्हारा कल्याण हो का आशीर्वाद देकर महल लौट आई। तो बच्चों अभी आप जान गए शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में, इसका पूरा समरी जान गए। अब इसमें कुछ कठिन वर्ड भी दिए गए हैं एग्जाम के लिए, जैसे कुचक्र का होता है खड़यंत्र या बुरी चाल। तो इस तरह से शब्दार्थ भी कुछ दिए गए हैं जो आप याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए इसमें प्रश्न उत्तर दिया गया है। पहला प्रश्न है, भोजन के निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से क्या कहा। उत्तर, भोजन का निमंत्रण मिलने पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आया हूँ वह पूरा हो जाए तब मुझे भोजन का न्योता देना उचित होगा। दूसरा प्रश्न, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में क्या कहा। उत्तर, श्री कृष्ण ने पांडवों की मांग रखने के बाद धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन पांडव शांति प्रिय है, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं।
पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं। ऐसा उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो, यानी उनसे मेल मिलाप कर लो। यदि यह बात स्वीकृत हो गई तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तीसरा प्रश्न, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, कुंती ने गदगद स्वर में कर्ण से कहा, कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, न तो राधा तुम्हारी माँ है, न अधिरथ तुम्हारे पिता। तुमको जानना चाहिए कि राजकुमारी प्रथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा सुस्ताने के बाद वह फिर बोली, बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान होगे। चौथा प्रश्न, कर्ण ने कुंती को क्या आश्वासन दिया? उत्तर, कर्ण ने कुंती से कहा, मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव के प्राण नहीं लूंगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं, दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। शेष चारों पांडव मुझे चाहे कितना भी तंग करें, मैं उनको नहीं मारूंगा। माँ, तुम्हारे तो 5 पुत्र हर हालत में रहेंगे, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन। हम दोनों में से एक बचेगा और बाकी 4 तो रहेंगे ही, तुम चिंता ना करो। अब इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर भी रहेगा, जो कि MCQ प्रश्न उत्तर या ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन सही रहेगा, तो इसको सही ऑप्शन को आपको लिखना है। जैसे श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर किसके साथ गए? तो इसका उत्तर ख है, सात्विक के साथ। दूसरा, दुर्योधन के भोजन निमंत्रण पर श्री कृष्ण ने क्या कहा? इसका उत्तर क है, मेरा उद्देश्य पूरा होने पर भोजन का न्योता देना उचित होगा। तीसरा, श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की सभा में क्या कहा? इसका उत्तर घ है, दिए गए सभी, यानी पांडवों को आधा राज लौटा दो। दूसरा, उनसे संधि कर लो। तीसरा, ऐसा करने से वे तुम्हें युवराज और धृतराष्ट्र को महाराज मानेंगे। तो इसमें उपर्युक्त सभी है। और चौथा प्रश्न है, कुंती ने कर्ण से क्या कहा? इसका उत्तर ख है, पांडवों की ओर से लड़ो। पांचवा, कर्ण ने कुंती को क्या कहा? इसका उत्तर ख है, तुम्हारे 5 पुत्र सदा रहेंगे। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देव नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।